हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक नया सेशन और आज मैं आपके लिए वीकली होरोस्कोप लाया हूं, यानी कि साप्ताहिक राशिफल। तो 7 जून से लेकर के 13 जून तक का जो सप्ताह रहेगा, ये पूरा सप्ताह, ये पूरा हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है डे बाय डे, इसके लिए आज मैं रीडिंग करूंगा टैरो से। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार कनेक्ट हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप केवल राशिफल देखने के लिए आए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, ताकि आप मेरी अदर टॉपिक्स पर की गई टैरो रीडिंग को देख सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। और मेरे पुराने व्यूवर्स, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इस बात के लिए इनकरेज करता है कि मैं नए नए टॉपिक्स पर टैरो रीडिंग आपके लिए लेकर के आऊं। और नए चैनल कृष्णा गुप्ता, जो नए चैनल का नाम है, उस पे भी आप लोगों की प्रेजेंस आनी शुरू हो गई है। उस पर आप लोगों को आने के लिए, उस पर डाली गई स्टोरी को देखने के लिए, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का राशिफल और देखते हैं कि आपकी राशियां क्या कहती हैं। तो पहली राशि लेने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी देता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपने लिए प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, और देखते हैं कि मेष राशि के लिए 7 जून से लेकर के 13 जून तक का जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। मेष राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन होगा, ये कुछ पुरानी यादों को याद करने वाला दिन होगा। कुछ पुरानी मीठी यादें, कुछ पुरानी कड़वी यादें आपको याद आ सकती हैं। हालांकि इस दिन आपके व्यवहार में काफी कुशलता बनी रहेगी। आपका व्यवहार दूसरों को पसंद आएगा। आप बांट करके चलने की कोशिश इस दिन करेंगे। आपका सरल व्यक्तित्व, मृदुल स्वभाव, यानी कि जो आपका सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट नेचर है, ये लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन इस दिन सब कुछ अच्छा है। एक काम मत करिएगा, और वो ये कि अपने पास्ट की कनेक्टिविटी अपने प्रेजेंट लाइफ से मत जोड़िएगा। पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, आपके प्रेजेंट में जो हो रहा है ये बिल्कुल अलग है। तो उन दोनों को कंपेयर ना करें, इस चीज का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। ओके, अब 7 के बाद लेते हैं 8 तारीख। तो 8 जून का जो दिन होगा मेष राशि आपके लिए थोड़ा बढ़िया नहीं होगा, और कुछ मामलों में थोड़ा बढ़िया भी होगा। देखिए, 2 अलग अलग चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसको आपकी लाइफ के हिसाब से देखें तो आपकी लाइफ के हिसाब से ये दिन बढ़िया जाएगा। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा आपके जीवन से छूटने की कोशिश कर सकता है, आपके जीवन से हट सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ये डेथ का कार्ड है। ये बताता है एक ऐसा परिवर्तन जिसे आप रोक नहीं सकते, सिर्फ होते हुए देख सकते हैं, और इस परिवर्तन का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि वर्तमान में आप थोड़ा परेशान और निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में उस परिवर्तन को याद करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी जरूर निकलेगा। नए कामों की शुरुआत 8 तारीख को बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं 9 जून की। 9 जून आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन नए काम शुरू भी कर सकते हैं, नई योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी नई परियोजना पर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा आपके विचारों में एक अलग परिपक्वता रहेगी और आपके विचार थोड़ा यूनिक से होंगे। तो उन यूनिक विचारों के ऊपर आपको दूसरों की राय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन विचारों को कैसे मैनेज करना है ये भी आपका ही काम है। थोड़ी काट छांट भी उनमें करने की जरूरत आपको पड़ सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपके पास ये विचार यूनिक केवल आपके पास से आया है तो अपने आप में आप एक गर्व अनुभव करें। और अगर किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से ये विचार आपके पास आया है तो उस पर्सन या उस सिचुएशन की रिस्पेक्ट करें, यह भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 10 जून की। 10 जून के दिन आपका दिन बढ़िया जाएगा। धन की अधिकता इस दिन बन सकती है, इस चीज के संयोग बने हुए हैं। साथ ही साथ खर्चे भी इस दिन बढ़ेंगे। परिवार के ऊपर आपके खर्चे आवश्यकता से अधिक भी हो सकते हैं। सोचा गया कार्य इस दिन पूरा होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। नए कार्यों में शुरुआत के लिए दिन अच्छा है, और अपने बिजनेस को या जॉब में कुछ नया करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए दिन बड़ा सूटेबल रहेगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जून का दिन मेष राशि आपके लिए बनाने वाला दिन होगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को इस दिन में इन्वॉल्व करेंगे, जितना क्रिएटिव आप रहेंगे, चीजें उतनी आपके लिए मूव होंगी पॉजिटिवली। इसमें अगर दूसरे लोगों की मदद लेने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है। लोगों की मदद लें,
लोग मदद ऑफर करेंगे कि मैं आपकी हेल्प कर दूं ऐसा करके, तो उनकी मदद लेना जरूरी है आपके लिए। आप उनकी मदद लें, उसको संकोच में ना टालें। अगर जरूरत नहीं है मदद लेने की तो कम से कम उनकी सलाह जरूर मांग लें, ताकि उनके अंदर भी आपके लिए एक सम्मान का भाव आए, सम्मान की भावना आए कि आप एक अच्छे डिसेंट पर्सन हैं। अब 12 तारीख को देखते हैं। तो एरीज, आपके लिए 12 जून का जो दिन है ये भी बढ़िया दिन रहेगा, बिल्कुल वैसा ही दिन रहेगा जैसा 10 तारीख का है। बट इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस दिन आप पूर्णता पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब में या बिजनेस में आपकी कोई योजना लगभग कंप्लीशन की पोजीशन तक पहुंच सकती है और इसका आपको पर्सनल लाइफ में बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इस पूरे दिन को आप एंजॉय करेंगे। इस दिन नए काम को ना शुरू करें। हालांकि दिन बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन को आपको एंजॉय में लगाना चाहिए, एक तरह से सेलिब्रेट करें। तो नए काम में शुरू जैसे ही करेंगे तो सारा कुछ एक तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए नए काम ना शुरू करें। बाकी चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लेते हैं हमारा अंतिम दिन, यानी कि 13 तारीख को, 13 जून। 13 तारीख सुनने में तो थोड़ी अशुभ सी लगती है, लेकिन असल में 13 अपने आप में काफी पवित्र वर्ड भी रहा है। कभी इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको अलग से। तो इस दिन धन के मामले में या आर्थिक मामले में या बिजनेस के मामले में या जॉब के मामले में आप जो भी प्रयास करेंगे टारगेट बना करके, उसमें सफलता मिल जाएगी। याद रखें, अगर टारगेट बना करके प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रयास जा कहाँ रहा है, मतलब उस प्रयास का आउटपुट क्या होगा अब आप खुद समझ सकते हैं। तो यानी उसमें असफलता इसलिए मिलेगी। तो अगर इस दिन आपको असफलता मिलती है तो सोच लें 13 तारीख को कि क्या मैं टारगेट नहीं बनाया हुआ था या लक्ष्य विहीन आगे बढ़ रहा था, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। दूसरी चीज, धन के मामले में या अपने स्वार्थ के मामले में आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। दूसरों की ज्यादा परवाह न करके अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए सारे दिन बढ़िया है। केवल 8 तारीख आपके लिए मेष राशि बढ़िया दिन नहीं है, थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा संयमित और नियंत्रित रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब लेते हैं हमारी दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आप काफी संतुलित व्यक्ति रहेंगे। एक तरह से समझें तो ये पैसिव रहेगा दिन, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, काफी पैसिव ये दिन रहने वाला है। क्वीन ऑफ द कप्स का कार्ड आपके लिए आया हुआ है। तो क्वीन ऑफ द कप्स आपके लिए बताती हैं कि इस दिन आप अपनी उपलब्धियों के ऊपर गर्व भी कर सकते हैं। जो कुछ आपने हासिल किया है अपने जीवन में उसे संजो सकते हैं, उसके ऊपर अभिमान कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा किसी नए कार्य, किसी नई योजना में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पैसिवली अपने योगदान को दे सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव इस दिन नहीं रहेंगे आप, थोड़ा सा पैसिव रहेंगे, थोड़ा आराम पसंद रहेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस दिन अपने काम के प्रति कामचोरी करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं, बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जैसा ब्रेक वाला मामला होता है वो यहाँ पर लेने की कंडीशन दिख रही है। इन चीजों के अलावा लोगों का सहयोग लेने की आपकी प्रवृत्ति में थोड़ा सा विकास हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। कुछ बर्डन वाले मामलों को आप जो आपके लिए बर्डन हो जाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं मामले, उन मामलों को आप थोड़े देर के लिए या थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, स्थगन की पोजीशन में डाल सकते हैं। इन चीजों के अलावा आपके व्यक्तित्व और आपके व्यवहार में जो सरलता और मृदुलता होगी, जो अच्छाई होगी, वो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। इस दिन कोई नया कार्य न शुरू करें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। 7 जून का जो दिन है, इस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके लिए जो कार्ड आया है ये है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, और ये कार्ड आपके लिए बताता है कि आप किसी ऐसी समस्या के शिकार हो सकते हैं जो समस्या आपने खुद से बनाई हो, अपने लिए बनाई हो। तो थोड़ा ध्यान दें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा लीगल मामलों में आप जानबूझकर गलत डिसीजन ले सकते हैं या गलती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने ही जाल में फंस सकते हैं, अपनी ही योजनाओं के चक्रव्यूह में घिर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, संयम रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। चीजें परिवर्तित होंगी। कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी काम करना नुकसानदेह हो जाता है। जैसे कभी कहते हैं ना कि जब इंसान घबरा जाता है तो गलत डिसीजन लेता है। तो घबराहट में गलत डिसीजन लेने की बजाय उस घबराहट को जारी रहने दें, वो ज्यादा सूटेबल है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा 8 जून के दिन। अब बात करते हैं 9 जून को। 9 जून का दिन दो तरफा हो सकता है। सबसे पहला
कि मुश्किल से सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसे संयोग बने हैं। तो थोड़ा मुश्किल होगी सफलता प्राप्त करना। दूसरा जो इसमें सिनेरियो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप किसी प्रकार की उलझन में घिर सकते हैं। एक ऐसी उलझन हो सकती है जो सारे दिन आपके दिमाग को खराब करती रहे, परेशान करती रहे कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या, यहाँ से कैसे जाएं आगे। दूसरी चीज, आपकी किसी एक बात को कैच किया जा सकता है और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी प्रकार के विवाद या आर्गुमेंट में उलझ सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 7, 8, 9 ये तीनों दिन अच्छे नहीं हैं। तीनों दिन थोड़ा सा शांत रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 3 थोड़ा सा बुरे दिन के बाद 10 तारीख अच्छी दिन है, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे दिन की खुशबू की बयार आ गई है। तो ये दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, काफ़ी भरोसेमंद और फायदेमंद रहेगा। आपको सफलता भी दिलाएगा, सजगता भी दिलाएगा, ईश्वर भक्ति की ओर भी मोड़ेगा, सामाजिक कृत्यों की ओर भी मोड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है। और इसकी पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी वजह है कि आपका जो माइंडसेट है वो इस दिन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें चंचलता कम से कम होगी। तो जब माइंड में चंचलता कम होती है तो माइंड काफ़ी सुधरा हुआ और स्टेबल पोजीशन पर होता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको 10 तारीख को, कि अगर कहीं कोई डिसीजन लेने वाला मामला आ जाता है, या जैसे कहते हैं ना कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो उसमें सच का साथ दीजिएगा। झूठ का साथ, लालच का साथ, स्वार्थ का साथ बिल्कुल नहीं दीजिएगा। मैं कई बार सिखाता हूं स्वार्थी होना है, लेकिन 10 तारीख स्वार्थी ना होने का दिन है। इस दिन अगर आप दूसरों का भला नहीं कर सकते तो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए सजग ना रहें, अपने स्वार्थ को एक दिन के लिए पोस्टपोन करें। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जून का जो दिन है ये समस्याओं से उबारने के लिए आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया शुरू करें तब। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तरीका समझ लें कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक पेपर पर नोट कर लें। मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ नोट करने का। आप मेंटल नोट्स बनाएंगे तो भूल जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नोट करी थी। और जब नोट कर दें तो एक रेड कलर की या डिफरेंट कलर की पेन ले लें, या मान लें नहीं है तो सेम कलर की पेन ले लें, और उन सारी समस्याओं में से जो सबसे बड़ी वाली है उसके चारों ओर एक घेरा बना दें, राउंड बना दें, गोला बना दें, उसको गोले में रख दें। जैसे वो टीचर करते थे ना, आपकी गलतियों पे एक गोला बना देते थे तो वैसा कर दें। तो उस एक समस्या जो सबसे बड़ी आप फील करते हैं उससे निकलने की कोशिश आपको करनी है 11 तारीख को। उससे निकलने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो समस्या बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो रही है और आप उससे बाहर आ रहे हैं। एक बार जब आप बड़ी समस्या से निकल गए, उससे आप बाहर आ चुके, तो छोटी समस्याओं से निपटना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 12 जून का जो दिन है, ये दिन किसी तरह के विवाद का सामना करने का दिन हो सकता है, दूसरों की मुश्किलों में भी पड़ने का दिन हो सकता है, अपनी समस्याओं को दूसरों पर थोपने का दिन भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस दिन आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्यों की सर्वत्र सराहना नहीं की जाएगी। 12 तारीख को लोग आपकी खिंचाई भी कर सकते हैं, आपको बुरा भला भी कहा जा सकता है, भले आपके मन में कितनी ही अच्छी भावना क्यों ना हो। बहस में न जाएं, ज़्यादा खुश रहेंगे। और इसी तरह से 13 जून का जो दिन है ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं जा रहा है, क्योंकि इस दिन आपका अपमान होने की संभावना है, आपके कार्य में बाधा आने की संभावना है, प्रेम संबंधों के भी बिगड़ने की संभावना है। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और एक लव अफेयर में केवल हैं, तो 13 जून के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका से ना मिलें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लव अफेयर में नहीं हैं, एक मैरिड कपल हैं, शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी या आपका पति है, तो 13 जून के दिन आपका जो कुछ भी डिप्रेशन होगा उसे दूर करने में आपका जो जीवन साथी है वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो ओवरऑल टॉरस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कार्ड्स तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी 9, 10 और 11 आपके लिए थोड़ा अच्छे दिन थे। बाकी 4 दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरे हैं। तो खैर ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा टाइट रहने वाला है, संभाल करके इस सप्ताह को इस्तेमाल करें, ज़्यादा पैनिक ना हो, चीज़ें टल जाती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं और समस्याएं खत्म भी हो जाती हैं। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 7 जून का दिन आपके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है। इस दिन कुछ उम्मीदें आपकी टूटने की संभावना है। लोगों पर भरोसा करते समय बहुत सावधान रहना है। अपने बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल किसी को देनी नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते समय और पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर कुछ बुरा होता है तो उसके बाद चीजें बेटर भी होती हैं, यानी अगला दिन उम्मीद के हिसाब से बढ़िया आना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, और कार्ड अच्छा आ गया। तो 7 तारीख एक अच्छा दिन नहीं है।
इस दिन को पैसिव समझें, यानी कि इस दिन आपको ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है, थोड़ा पैसिव रहना है, शांत रहें, जो होता है उसे होने दें। कोई व्यक्ति आपको कुछ ज्ञान की बातें आकर के बताता है, किसी प्लान के बारे में बताता है कि भैया इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो उसे कहें ठीक है आपका प्लान मैंने सुन लिया है, मैं इस पर विचार करूंगा, मुझे 1-2 दिन का समय दें। समय ले लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दी से ना भी मत करिए, क्योंकि दिन खराब है। आपने ना किया तो हो सकता है किसी अच्छी योजना को आपने ना कर दिया और आपको नुकसान उठाना पड़े, हाँ कर दिया किसी बुरी योजना को हाँ कर दिया तो नुकसान उठाना पड़े, तो दोनों ही हो सकता है, इसलिए पैसिव रहें, एक्टिव ना हो। 8 जून का दिन परिवर्तनों का होगा। अब ये एक बुरे दिन के बाद परिवर्तन का दिन आएगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत माइनर से परिवर्तन करेगा, जो आपको थोड़ा सा पसंद नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का स्वागत करें। इस दिन आप ईश्वर की शरण में होंगे, ये मान करके चलें, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है, जजमेंट नाम है इस कार्ड का। और चूंकि ईश्वर की शरण में होंगे तो ईश्वर आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल उनको कंट्रोल करने दें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी एक दिन वो चला लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका एक दिन पैसिव गया, जब आप पैसिव रह करके इत्मीनान कर सकते थे, अब ईश्वर की शरण में आप इत्मीनान कर सकते हैं। तो इस दिन भी शांत रहना है, किसी नई चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस दिन को भी पैसिव माने। 7 जून का जो दिन है ये पैसिव है, बुरा दिन है, इसलिए 8 जून का दिन पैसिव है, अच्छा दिन है, इसलिए अब इस दिन पैसिव क्यों रहना है, ताकि ईश्वर आपके जीवन में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसमें आपका हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि ईश्वर जरा तुनक मिजाज होते हैं। अगर हस्तक्षेप आपने किया तो वो कहते हैं ठीक है आप खुद ही कर लीजिए, मेरी जरूरत नहीं है। और आपकी लाइफ अगर वो एक दिन के लिए डिजाइन करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा करेंगे, तो उन्हें करने दीजिए। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 जून के दिन आप काफी काम के बोझ से दब सकते हैं, और ये काम का बोझ आपको थोड़ा परेशानियों में डाल सकता है। इस दिन काम की अधिकता हो सकती है, थकान ज्यादा हो सकती है। आगे आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति, यानी कि असमंजस की स्थिति हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। मतलब आप समझते रहें कि आज के दिन आपके पास काम ज्यादा है, समस्याएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं, मतलब ये समस्याएं पॉजिटिवली होंगी, निगेटिव समस्याएं नहीं होंगी, तो भी आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उत्साही रहते हैं और अपने काम को कंप्लीट करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन कई बार अधिकता होने की वजह से कुछ चीजें छूटती हैं, तो उन चीजों के लिए ज्यादा बर्डन फील ना करें, बोझ ना बनाएं अपने दिल पर उन चीजों का। 10 जून का जो दिन होगा मिथुन राशि आपके लिए बढ़िया होगा। तो ये 3 दिन के थोड़े से अप्स डाउन्स के बाद 10 तारीख बहुत अच्छी आएगी। इस दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा में फिर से वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपका जो दिन है ये बहुत बढ़िया जाएगा। आप सोसाइटी में, फैमिली में, ऑफिस में, बिजनेस में अपनी इमेज को इनहेंस कर पाएंगे। साथ ही बिजनेस में लिए गए डिसीजन अच्छे होंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए दिन बढ़िया है, नई शुरुआत करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 11 जून की बात करते हैं। इस दिन आप अपनी समस्याओं से कैसे निकलना है इसके बारे में एक एक्सपर्ट की तरह से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों को उनकी समस्या से कैसे निकालना है इसके बारे में भी एक्सपर्ट एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि एक्सपर्ट एडवाइस करने से बचें, अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपसे हेल्प ना मांगे। आपका अच्छा रवैया, आपका अच्छा नेचर कभी कभी आपके खिलाफ हो जाता है, तो इसलिए दूसरों को फेवर करते समय थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। किसी नए इन्वेस्टमेंट को ना करें। दिन ये 11 तारीख आपके जीवन में बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी से यूज करने वाला दिन है। फिर बात करते हैं 12 तारीख की। 12 जून का जो दिन है मिथुन राशि, ये आपके जीवन में एक चुनौती लेकर के आ सकता है। जब दूसरे लोग जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया था, पहले आपका इस्तेमाल किया था, वे आपके जीवन में अचानक से वापस आवे, मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करें और आपको बहलाने और फुसलाने की जरूरत जरूरत नहीं, एक्चुअली बहलाने और फुसलाने की कोशिश करें। उनकी जरूरत के मुताबिक वे आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। अब उनकी जो जरूरत है इसको आप भांप तो लेंगे, लेकिन आपका जैसा कि हमेशा का नेचर रहा है, आप दूसरे लोगों को नीचा नहीं दिखाते, कम से कम उस समय तो नीचा नहीं ही दिखाते। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। वे लोग जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है, वे लोग आपको फिर से धोखा देने का कार्यक्रम इस दिन 12 तारीख को बना सकते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंटेंशनली आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी धोखा तो धोखा होता है, जानबूझकर दें या अनजाने में। 13 तारीख की बात करते हैं। 13 जून आपके लिए अपेक्षाकृत एक अच्छा दिन रहेगा।
दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो कुल मिलाकर पहली चीज़ तो ये समझें कि अगला जो हफ्ता आपका जाने वाला है ये बहुत एक्टिव रहने के लिए नहीं है, थोड़ा पैसिवली चलें। कभी कभी ज़्यादा एक्टिवनेस की बजाय थोड़ा सा पैसिव होना बहुत समझदारी होती है, क्योंकि पैसिव होने पर आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं, और चीज़ों को जब अलग नज़रिए से देख पाते हैं तो उन चीज़ों को डील करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है। बिल्कुल ऐसी ही आसानी 13 तारीख को होगी, जब आपके नज़रिए में व्यापक परिवर्तन आएगा। दूसरों के मामले में आपकी सोच, आपका रवैया, सब कुछ परिवर्तित हो सकता है और आपको वो चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो अभी तक आपसे इग्नोर हो रही थी। तो ओवरऑल मिथुन राशि अगला सप्ताह जो है ये मतलब 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पूरा का पूरा आपके लिए थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करने वाला सप्ताह है। और इस सप्ताह में अपनी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा गौर करें और दूसरों को अपने एक्टिविटीज़ से दूर रखें, साथ ही साथ दूसरों की भी एक्टिविटी से खुद को दूर रखें। थोड़ा इंट्रोवर्ट होना इस सप्ताह में आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो ये थी राशिफल मिथुन राशि की। अब लेते हैं राशिफल चौथी राशि का, यानी कर्क राशि का, जिसको कैंसर कहते हैं इंग्लिश में। तो कैंसर, आपके लिए 9 जून का दिन बढ़िया रहेगा। ये दिन एक ऐसा दिन रहेगा जब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आप जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वो सभी आपको बेनिफिट करेंगे। इस दिन यानी 7 तारीख को चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करना आपकी कला होगी। लोगों का आपकी ओर आकर्षित होना या आकृष्ट होना भी असहज नहीं होगा। ये भी जाना पहचाना तरीका होगा कि आपके मिलनसार व्यक्तित्व में चूंकि वृद्धि होगी तो लोग आपसे मित्रता करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 जून के दिन कर्क राशि, आप दिन को अपने हिसाब से ढालने का अगर प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में सक्सेस पाने की कोशिश करें। किसी भी काम से शर्माएं नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है किसी कार्य को करने की जो थोड़ा सा छोटा है और आपको सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी टाइम की डिमांड है, समय की मांग है कि वो काम आप करें, तो उस काम में खुद को इन्वॉल्व जरूर करें। बहुत ज़्यादा अपने ईगो में रहना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 जून का जो दिन है ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा प्रेम संबंधों के लिए। धन के मामले में, वैवाहिक मामले में, व्यक्तिगत मामले में, हर तरह से दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और इस दिन आप अपने आप को नए विचारों से भी ओतप्रोत पाएंगे। तो जो नए विचार आपके आएंगे उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जब तक कि आप अपने विचारों पर बिल्कुल वेरीफाई ना हो जाए कि उन पर काम किया जा सकता है। वैसे नए काम को शुरू करने के लिए 9 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। 10 जून की बात करते हैं तो 10 जून एक ऐसा दिन रहेगा जब आप द्विपक्षीय मामलों में दुविधा के शिकार हो सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। शुरुआती मार्ग आपको थोड़ा सा दुष्कर जान पड़ सकता है, मुश्किल जान पड़ सकता है, लेकिन अगर आप काम में आगे बढ़ जाते हैं तो चीजें आपके फेवर में वापस आ जाएंगी। आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप में क्वालिटी है, आप में काबिलियत है, लेकिन उसके लिए एक पहल आपको करनी पड़ेगी, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिना आपके कदम बढ़ाए हुए आप आगे नहीं जा सकते। ये दिन भी 10 तारीख भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा। नए कामों को शुरू भी कर सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी दिन बढ़िया है। हर प्रकार से दिन आपके सपोर्ट में है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जून का जो दिन है ये आपको थोड़ा धीर और गंभीर बनाने का काम करेगा। इस दिन आपकी परिपक्वता दिखनी शुरू होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में एक नए सिरे से वृद्धि होगी। समाज में आपको अलग मुकाम दिया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा। आपके कार्यों की जबरदस्त प्रशंसा भी हो सकती है। कुल मिलाकर के जो ये 11 तारीख का दिन है ये आपके फेवर में रहने वाला है। इसलिए 11 तारीख के दिन को व्यापारिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 12 तारीख का दिन भी 11 तारीख की रिप्लिका जैसा होगा, बस इस दिन सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि आपके मूड में काफी स्विंग होगा, काफी नाराजगी होगी, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होगी, तुरंत रिजल्ट पाने की कामना होगी और अपने आप को साबित करने की बेपरवाह इच्छा होगी। तो इन इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि आउटपुट बढ़िया आ सके। इन चीजों के अलावा अगर आप किसी कठोर निर्णय को नहीं ले पा रहे थे, बड़े दिन से आपने टाल रखा था किसी सब्जेक्ट पर, फैमिली के या अदरवाइज, तो उस निर्णय को लेने के लिए 12 तारीख आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में काफी कठोरता रहेगी या कहें आपका दिल इस दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो उस निर्णय को आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं 13 जून की। तो 13 जून कर्क राशि आपके लिए अच्छा दिन रहेगा, एक यादगार दिन जैसा रह सकता है। उसका कारण यह है कि ये दिन आप नई शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी मामले में या किसी भी मामले में नई शुरुआत करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इस दिन आप अपने व्यापार को एक नई दिशा देने का भी कार्य कर सकते हैं या जॉब में आपको प्रमोशन मिलने के भी आसार हो सकते हैं।
तो ओवरऑल कर्क राशि आपके लिए ये 7 के 7 दिन बढ़िया जा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं है। तो कर्क राशि आपके लिए राशिफल यहीं तक। 5वीं राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो। लियो आपके लिए यानी कि सिंह राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप कुछ दिखावा पसंद चीजें करने की कोशिश करेंगे, अपनी क्षमताओं को साबित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप अगर किसी कार्य में प्रयासरत हैं तो उसमें अपना 100% योगदान देने का पुरजोर प्रयास करेंगे। हालांकि सफलता थोड़ी संदिग्ध है, मामलों में डिले हो सकता है, चीजें टल सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने लिए जो कुछ भी करेंगे वो काबिले तारीफ भी होगा और आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, मतलब नुकसान नहीं है जो कुछ भी आप करेंगे। 8 जून के दिन आपको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ साथ जिन कार्यों में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी। जैसा 7 तारीख को मैंने बताया था ना, चीजें डिले हो सकती हैं, टल सकती हैं, लेकिन 8 तारीख को जो कुछ भी करेंगे उसमें डिले और टलना नहीं होगा। अगर आप अपने किसी एक टारगेट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और उस टारगेट पर अपने आप को बिल्कुल पथ भ्रमित नहीं करते हैं तो आप उस टारगेट को अचीव करने में बिल्कुल सफल होंगे। अतः किसी काम को अगर पूरा करना चाहते हैं इस एक दिन में 8 तारीख को, तो ये जरूर करें। एक चीज का ध्यान रखना आपको कि थोड़ा बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस इन द सेंस कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपके वर्तमान जीवन से या पर्सनल लाइफ से क्या कनेक्शन है, उन चीजों पर थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है, इम्बैलेंस ना हो। 9 तारीख जो है 9 जून का दिन, ये कुछ सीखने का दिन होगा, कुछ नई चीजों को सीखने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, इस बात की ज्यादा संभावना है। व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में आपके पास कुछ नए आइडियाज होंगे जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। इन चीजों के अलावा अर्निंग का एक और सोर्स खोजने की कोशिश भी इस दिन आप अपने आप में कर सकते हैं। ओवरऑल इस दिन 9 तारीख को ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है और अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए दूसरों के प्रभाव में आने से बचने का भी प्रयास करें। 10 जून का जो दिन होगा, द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है सिंह राशि, इसलिए द्विपक्षीय मामले जो कुछ भी हों, वैवाहिक हों, व्यापारिक हों, लव अफेयर्स के हों, पार्टनरशिप के हों, उसमें थोड़ा सावधानी बरतने की कोशिश करें। थोड़ा पैसिव रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस ना दिखाएं। और अगर एक साथ इस दिन अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं और ऐसा काम है जो मतलब एक नहीं 2 काम शुरू कर रहे हैं और दोनों कार्यों को शुरू करके साथ साथ लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ना करें। और अगर पहले से आप किसी 2 काम को हैंडल करते आ रहे हैं तो वो अलग बात है, वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 11 तारीख की। 11 जून के दिन थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, खिन्न हो सकता है। आपको अपने मन के उदासी की वजह पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी नाराजगी जरूर रहेगी। आप सोचेंगे कि आपका जो जीवन का मार्ग है वो थोड़ा सकरा हो गया है या उस पे आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके टांग खींचने वाले लोग जरूरत से ज्यादा हो गए हैं, सपोर्ट करने वाले कम हो गए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सपोर्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, अगर कंसिस्टेंसी आपने बना ली अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर डिप्रेशन जरूरत से ज्यादा महसूस होता है तो बिल्कुल परेशान ना हो, सूरज के ढलने के साथ ही डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। 12 जून का जो दिन है ये आपके जीवन में नेतृत्व की क्षमता का विकास कर सकता है। टीम की भावना आपके अंदर बढ़ेगी, आप अपनी खूबियों को साबित करने की दिशा में आगे भी बढ़ेंगे और अपने व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णयों के लिए सराहे जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिन आपके फेवर में रहेगा 12 तारीख। प्रेम संबंधों के लिए, लव अफेयर्स के लिए भी ये दिन सूटेबल और फेवरेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन जो 13 जून का दिन है वो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बिना वजह किसी भी बात पर विवाद ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े, अपने आप को इन्वॉल्व रखें अपने आप से काम में, जैसे कहते हैं ना काम से काम रखिए, दूसरों के मामले में मत पड़िए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा 13 तारीख को। एक और चीज, 13 तारीख को अगर किसी काम में आपने हाथ लगाया है और ये ठान लिया है कि इसमें सफलता अर्जित करके ही रहना है तो वो भी संभावना मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपके लिए 10, 11 और 13 तारीख थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बाकी सब दिन बढ़िया रहेंगे सिंह राशि। अब लेते हैं 6वीं राशि कन्या यानी वर्गो। तो वर्गो कन्या राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये बड़ा बढ़िया दिन रहेगा, खुश रहेंगे, बिल्कुल एक तरह से फुलफिलमेंट रहेगा। प्रेम संबंधों में दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापारिक आदान प्रदान और व्यापारिक लेन देन के मामलों में भी दिन आपके फेवर में है, सूटेबल रहेगा।
8 तारीख का दिन भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा 7 तारीख का दिन है, बल्कि 7 तारीख से और अच्छा रहने की संभावना है। सेलिब्रेशन इस दिन आपका बंद नहीं होगा। आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको भी खुशियों का एहसास होगा। तो ये दोनों दिन बढ़िया हैं। इन दोनों दिनों में अच्छे दोनों दिन हैं। तो 7 और 8 को एक गलती मत करिएगा, वो है किसी को प्रॉमिस करने का, क्योंकि कभी खुशी में लोग प्रॉमिस कर देते हैं फिर फंस जाते हैं। 9 तारीख आपके जीवन में थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन को ला सकता है। सबसे पहले तो आपका कोई चलता हुआ काम रुक सकता है जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाएं, लेकिन आपको करना क्या है कि बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं करना है। अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि जो भी सिचुएशन आपके जीवन में वर्तमान में आई है वो सिचुएशन आपको कुछ शिक्षा देने के लिए आई है, कुछ सिखाने के लिए आई है। जैसे ही आप इस मोड में आते हैं आपका एनलाइटमेंट शुरू हो जाता है। किसी नए काम को आप 9 तारीख को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जून का दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन के साथ शुरू हो सकता है, या कुछ मामलों को, दो मसले कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 2 मसलों को संतुलन करने की प्रक्रिया में आगे आ सकता है। इस दिन अगर आप अपने अंदर एक सॉफ्टनेस बनाए रखें, दूसरे लोगों के प्रति उदारता का भाव बना रखें, तो आपका बड़ा लाभ हो सकता है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस पूरे दिन बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि जब ईश्वर की छत्र छाया में आप हैं तो एक्चुअली आपसे गलती ना हो, ताकि ईश्वर ही आपसे नाराज ना हो जाए। तो अब हम लेते हैं 11 तारीख। 11 जून का दिन आपके लिए अलग प्रकार का रहेगा। स्थिरता, दृढ़ता और मैच्योरिटी इस दिन काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, और इस दिन आप अपने निर्णयों के लिए सराहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अगर किसी मामले पर कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते थे जिसे लेने में हिचकिचाहट हो रही थी, डर लग रहा था, तो उन निर्णयों को लेने में 11 तारीख आपकी हेल्प करेगा। 11 तारीख को वे निर्णय लें, चाहे वो परिवार से जुड़े हों चाहे आपसे। 12 जून का जो दिन होगा कन्या राशि आपके लिए, वो काफी उत्साह भरा दिन होगा। बड़े उत्साही इस दिन आप रहेंगे, अपने आप को आगे ले जाने की होड़ में रहेंगे, नई योजनाओं और नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। कुछ करके दिखाने की होड़ लगी रहेगी आपके मन में, लेकिन आपको थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि चीजें करनी नहीं है बल्कि होने देनी है। कई बार कर्म उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। कई बार चीजों को चलने दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ चलिए, तो दैट मीन्स समय को तो आगे बढ़ने दीजिए, फिर पीछे पीछे आप आएंगे। तो वो आपको करना है इस दिन, यानी नियंत्रित रहना है, संयमित रहना है, बहुत ज्यादा पैनिक या बहुत ज्यादा उत्साही नहीं होना है। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं 13 तारीख की। तो 13 जून का जो दिन है, इस दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। पुराने प्रयास जो आपने किए थे, पुराने इन्वेस्टमेंट जो किए थे, वो भी आपको मिल सकते हैं और उससे भी आपको प्रसन्न होना हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा किस्मत आपके साथ भी रहेगी, और बुरी बात यह है कि आपका खर्चा आवश्यकता से अधिक दिखावे की वस्तुओं में हो सकता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि आपके लिए 7 के 7 दिन बिल्कुल बढ़िया है। किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या आपको नहीं हो रही है, सब चीज़ें आपके फेवर में हैं। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये स्पिरिचुअल दिन रहेगा। इस दिन आप ईश्वर की शरण में मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को ऐसा दिखा सकते हैं कि आप भी भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन ये दिखावा करने से अच्छा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। किसी को उपदेश देने से अच्छा है कि करके दिखाएं कि आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, तब आपकी इमेज बढ़नी शुरू होगी। अदरवाइज आपकी इमेज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये नुकसान उसी दिन नहीं होगा, बट उस दिन से प्रक्रिया शुरू होगी और लॉन्ग रन में नुकसान होगा। 8 जून का जो दिन है आपको कुछ नया सिखाने के लिए आ सकता है, और ये दिन आपको सिखाते सिखाते ही एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो व्यक्ति एक तरीके से तो कहें कि अपने साम्राज्य पर रूल करने के लिए बना है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए, विनम्रता आपको बनाए रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप विनम्र रहेंगे, चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं 9 जून की। तो 9 जून का दिन आपके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन ला सकता है, जब आपका कोई सोचा हुआ काम बिल्कुल फेल हो जाए, बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाए, और उस काम के खारिज होने के एवज में आपको काफ़ी नुकसान हो जाए। तो उन चीज़ों से बचने का सबसे आसान उपाय पहला तो ये है कि गलतियां आपकी रही हैं जिनकी वजह से ये नुकसान होगा। इसलिए अगर नुकसान होता है और आप बच जाते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, अपनी गलतियों से माफ़ी मांग लें।
जब आप एक बार ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफ़ी मांग लेते हैं तो चीज़ें वहाँ से फिर आगे बढ़ने शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर बहुत दयालु होते हैं, तो सच में वे बड़े कठोर भी और दयालु दोनों होते हैं। कठोर ना होते तो लोगों को नर्क में क्यों भेजते, है ना, और दयालु होते तो लोगों को माफ़ क्यों करते। खैर, अब दूसरी बात करते हैं। 10 जून के दिन तुला राशि आपको थोड़ा अपना बचाव करने की जरूरत पड़ सकती है। लोग आपके ऊपर बिना जरूरत के अनर्गल आरोप लगा सकते हैं और उन आरोपों से कैसे बचना है इसकी पूरी प्लानिंग आपको करनी होगी। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को आपकी हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे तो वही लोग भविष्य में आपकी मदद करने को आगे आएंगे। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को पहली चीज तो ये जान ले, प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया, बड़ा सूटेबल है। मित्रवत संबंधों के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर कोई भी रिलेशनशिप हो, 11 तारीख आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इस दिन आप ईश्वर की छत्र छाया में रहेंगे, इसलिए कोई भी चीज गलत ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। अगर मान लें आप किसी के साथ गलत करते आए हैं तो इस दिन हट जाएं वहां से, इस दिन उसके साथ कुछ भी गलत ना करें, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने आप को इन चीज़ों के अलावा भौतिक सुखों में इन्वॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इस दिन हो सकता है। इस दिन आप थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे और अपने भीतर ही एक दुनिया को जी रहे होंगे। 11 के बाद 12 तारीख आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य कर सकता है। ये परिवर्तन थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन इस परिवर्तन की नीड आपको बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये परिवर्तन 12 तारीख को हो रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब एक परिवर्तन होता है तो दूसरा भी उसके साथ साथ ही होता है। अच्छाई जाती है तो बुराई आती है, बुराई जाती है तो अच्छाई आती है। तो ये परिवर्तन बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। तो लिब्रा, अब आपके लिए लेते हैं 13वीं राशि। हाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, अब 13वां दिन मेरे पास 2 कार्ड्स हाथ में आ गए। अब आप देखें, मैं जब उठा रहा था तो 2 कार्ड्स हाथ में आए। मैंने कई बार बताया है 2 कार्ड्स के हाथ में आने का मतलब इन दोनों में से कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन ये आ गए, तो इसको हम हटा देते हैं और अब एक और कार्ड निकालते हैं कहीं से भी रैंडमली। आपके लिए कार्ड आ गया है 10 ऑफ द कप्स का, और ये बताता है कि 13 जून का जो दिन लिब्रा आपका होगा वो बड़ा बढ़िया होगा। आप फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बच्चों को, अगर शादी हो चुकी है तो बच्चों को भी अच्छा समय देंगे, और अगर अनमैरिड हैं तो अपने लवर के साथ दिन को या दिन के कुछ हिस्सों को आप आनंदपूर्वक बिता सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप अकेले ही इस जर्नी पर निकले हैं, यानी कोई और परिवार, कोई और मित्र नहीं आया आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो नहीं आया उसको उसके हाल पर छोड़िए, अपना एंजॉय आपको ज़्यादा देखना है। तो ओवरऑल आपके लिए 2 दिन खराब निकल आए हैं। उन 2 दिनों का नाम है, पहला तो 9 तारीख और दूसरा 12 तारीख। 9 तारीख जहां संभावित लॉसेस को दिखाता है, वहीं पर 12 तारीख जो है ये उन नुकसान को दिखाता है जो स्पिरिचुअल जगत में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों दिनों को पैसिव बनाने की कोशिश करें, साधारणतया निकलने दें, सिंपली इस्तेमाल करने का प्रयास करें। 8वीं राशि लेते हैं, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस, आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये बनाने का दिन होगा। यानी कि ये ऐसा दिन नहीं है जो बनाते बनाते बनेगा, बट इस दिन आपको कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। आप फोकस कर लें कि क्या चीज आपके जीवन में है जिसे आप एक्चुअली फोकस करना चाहते हैं, जिसे रिबिल्ट भी करना चाहते हैं, या जिस चीज में लोगों की मदद लेके उसे बेहतर करना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों पर कमांडिंग इस दिन हो सकती है, लेकिन दूसरों की मदद लेने वाले कार्यक्रम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जब दूसरे मदद ऑफर कर रहे हों तो दूसरों की मदद कभी कभी ले लेनी चाहिए, दूसरों को अपने लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा इस्तेमाल होने वाली टेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है जब आप बनाने की प्रक्रिया में होंगे। इस बनाने की प्रक्रिया में आपको सफलता धीरे धीरे मिलेगी। तो मतलब दिन शुरू होगा, आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 सफलता भी मिलनी शुरू होगी। इस दिन आप बहुत ज्यादा होपफुल ना रहें और निराश रहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 जून का जो दिन होगा एनलाइटमेंट का दिन है, तो थोड़ा सा आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे जब आप अंतर्मुखी होंगे। अपने व्यक्तित्व को लेकर के आप थोड़ा सा
कंफ्यूजन भी फील कर सकते हैं जब आपको लगेगा कि आप इस समय ज़्यादा किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, अपनी बातें बताना नहीं चाहते, उसकी बातें सुनना नहीं चाहते, तो शांत हो जाएं, अपने अंदर झांकें। ये दिन जितना ज़्यादा आप अपने साथ बिताएंगे, जितना ज़्यादा समय अपने आप को देंगे, उतना ज़्यादा अपने लिए बेनिफिट उठाएंगे। और इस दिन आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब अब नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है, दैट मीन्स दिन खराब है, ऐसा नहीं है। नए काम को शुरू करने के लिए नहीं अच्छा है, बाकी दिन अच्छा है। अब 9 तारीख की बात करते हैं तो 9 तारीख एक ऐसा दिन होगा, 9 जून का जो दिन होगा, ये आपके जीवन में कुछ नए परिवर्तनों को लेकर आ सकता है या कुछ नयापन लेकर के आ सकता है। आपकी चॉइसेस में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं या अपनी चॉइस के बेसिस पर आप कुछ नया अपने लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। इस दिन आप दूसरों को जज करने में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट का काम कर सकते हैं, मतलब सेंटिमेंटल टाइप के सेंटिमेंटल टाइप के पर्सन रहेंगे। लेकिन कोशिश करें कि जब दूसरों को जज कर रहे हों तो बिल्कुल पक्षपात ना करें। जो व्यक्ति जैसा है वैसी जेन्युइनली उसके बारे में सोच रखें और वैसी ही सोच दूसरों को उसके बारे में ज़रूरत पड़े तो बताएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस के मामले में और अपनी जॉब के मामले में आपके द्वारा उठाए गए कदम बहुत ज़्यादा आवेश भरे ना हो, बहुत उत्साह वाले ना हो, थोड़ा नॉर्मल रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना संयमी रहेंगे, जितना सेल्फ कंट्रोल्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा 9 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आपके गलत मार्ग पर जाने की संभावना भी बन सकती है। 10 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। इस दिन व्यापारिक मामलों में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक मामलों में, पार्टनरशिप में असफलताएं भी हो सकती हैं। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि आपका जो पार्टनर है वो चाहे लव अफेयर का हो, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कलीग हो, चाहे आपके मतलब फ्रेंड ही क्यों ना हो, उनके साथ जब आप डीलिंग कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उनको ज्यादा बोलने दें, उनको ज्यादा अपनी ओपिनियन बताने दें, अपनी राय कम से कम दें। अपनी राय को थोड़ा सा पोस्टपोन रखना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इन चीजों के अलावा द्विपक्षीय मामलों पर कोई निर्णय ना लें तो अच्छा रहेगा। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। कोशिश करें कि अपने काउंटर पार्ट को बोल दें कि डिसीजन वो ले ले और अपना डिसीजन आपको बता दे, जिसके ऊपर आप विचार करके बताएंगे। तो जब विचार करके बताएंगे वाले मामला आता है तो कुल मिलाकर आपको 1 दिन का समय मिल जाता है और 1 दिन के बाद यानी कि 11 तारीख को चीजें आपके पक्ष में होंगी, आपके कंट्रोल में होंगी। और जब चीजें आपके कंट्रोल में होंगी तो उनको आप अपनी तरह से मोल्ड करेंगे। यानी अभी 11 तारीख आपके लिए कंट्रोलिंग का दिन होगा। आप काफी ज्यादा उग्र हो सकते हैं इस दिन, गुस्सैले भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ये 2 कमियां हैं, इन 2 कमियों के बावजूद आप बड़े ही शार्प माइंडेड रहेंगे। इस शार्प माइंडेड बिहेवियर की वजह से आप अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन भी ले सकते हैं और आपकी फोरकास्टिंग इस दिन बढ़िया आपके फेवर में रहेगी। अब बात करते हैं 10 के बाद 11 तारीख की। एक्चुअली 7, 8, 9, 10, 11 तो हो गया, अब है 12 तारीख। तो 12 तारीख जो है इसके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है ये है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, जो बताता है कि 12 जून का जो दिन है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। इस दिन आपके किसी कार्य में समापन की कंडीशन आ सकती है, कोई भी काम आपका चलता हुआ क्लोज हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। जब आप दूसरों से डीलिंग कर रहे हो, दूसरे लोग आपके काम में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अपने लूप होल्स किसी को बताने नहीं है और अगर आपके कार्य में कोई व्यवधान आता है तो दूसरों से ज्यादा हेल्प नहीं लेनी है, खुद से ही सुलझाने का काम करना है। चीजों में जितना ज्यादा आप स्वयं इन्वॉल्व रहेंगे और दूसरे कम से कम इन्वॉल्व रहेंगे, आपको मुसीबतों का सामना उतना ही कम करना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि लीगल मामलों में और पैसों के लेन देन के मामले में आप बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहें। 13 जून का दिन आपके लिए अपनी समस्याओं को खुद पैदा करने वाला दिन हो सकता है और अपनी समस्याओं से छूटने वाला भी। डिपेंड करता है कि आप कैसी मेंटेलिटी लेकर के इस दिन को इस्तेमाल करते हैं। इस दिन अगर आप अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, सामना नहीं करते हैं, हाइड होने का प्रयास करते हैं, तो फंसते चले जाएंगे, अपने ही जाल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप सामना करने की कोशिश करते हैं और रिसोर्सेस तलाशते हैं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, कैसे बाहर निकल पाऊंगी इस सिचुएशन से, क्या करूं कि मैं निकल जाऊं यहां से, तो
आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा और वो रास्ता आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट अगर आपने थोड़ा सा लूज़ किया 13 तारीख को तो आपका कॉन्फिडेंट गिरता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंट को लूज़ ना किया, उसे सिर्फ गिरने ना दिया, भले बढ़े ना, गिरने ना दिया, तो स्टेबल बना रहेगा और वो स्टेबिलिटी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ओवरऑल आपके लिए स्कॉर्पियोस 10 तारीख, 12 और 13 यानी ये 3 दिन 10, 12 और 13 अच्छे नहीं हैं। बाकी सारे दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे और इन 3 दिनों में क्या क्या सावधानियां करनी है, आपको बरतनी है, वो सब मैंने बता ही दिया है। तो स्कॉर्पियोस आपके लिए हो गया राशिफल साप्ताहिक। अब बात करते हैं नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की। तो सजिटेरियस आपके लिए टावर का कार्ड सबसे पहले आ गया। बुरा कार्ड है ये थोड़ा सा तो मंडे का जो दिन है यही आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। 7 तारीख को आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ गया और वो भी अचानक अपने आप से, जिसमें ना तो आपकी गलती थी ना किसी और की गलती थी। सिचुएशनली वो चीज बिगड़ गई। अगर ऐसा होता है, सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में नहीं आती, आपके फेवर से हटती हैं, कुछ नुकसान होता है, तो इसको एक पनिशमेंट माने जो ईश्वर की ओर से आपके जीवन में दिया जा रहा है। तो इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर ले, मान ले। अगर ईश्वर दे रहे हैं पनिशमेंट तो मान लेना सबसे पहले कि ठीक है भगवान, आप जो सजा दे रहे हैं मेरे को मंजूर है। जैसे ही आप मानेंगे आधी समस्या खत्म। क्यों? क्योंकि ईश्वर दयालु होते हैं। आपका स्वीकार ही उनको एक तरह से समझे तो पिघला देता है। जैसे कुछ कहानियां हैं जिसमें कहा गया है कि बहुत पुण्य करके भी, बहुत कुछ अच्छा करके भी, बहुत दान करके भी स्वर्ग में जमीन नहीं खरीद सकते। वो कभी कभी कहते हैं ना, कुछ महात्मा लोग आते कहते तुम 1 रुपया दो भगवान 1 लाख देगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर, निफ्टी कर रहे हो आप 1 रुपए की कि यहाँ 1 रुपए का दान कर दिया और एफडी हो गई, ऊपर जाके 1 लाख रुपए मिल जाएगा। हाँ, कभी पूछ लेना अगर कोई ऐसे बोले तो हाथ खड़ा करना, कहना अरे महात्मा जी एक बात बताना, आप एफडी करवा रहे हो भगवान के यहाँ हमारी, यहाँ से तो कुछ लेके नहीं जा सकते, आप करो 10 रुपए दे दो वहां 1 लाख मिलेगा, 1 रुपए दे दो वहां 1 लाख मिलेगा। तो ये फालतू की बातें हैं। ईश्वर को आपका त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। आप कितना ज्यादा मोरल ग्राउंड पर सही उतर सकते हैं, ईश्वर सिर्फ इस चीज को देखते हैं। और ये चीज बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि त्याग करना, बलिदान करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, ईश्वर की नजर में आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं और चीजें ढहनी शुरू हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं। और इस दिन को पैसिव रखने का प्रयास करें, बहुत एक्टिव ना रहें। थोड़ा पैसिव वे में चलाएंगे तो दिन आराम से निकल जाएगा और आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप समझ गए होंगे इस दिन कुछ नया शुरुआत नहीं करना है। प्रेमी जोड़े इस दिन आपस में ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। झगड़ा बहुत बुरी तरह से होने की संभावना बनी हुई है और पति पत्नी में थोड़ी मोड़ी तुनक मिजाजी होगी, लेकिन एक दूसरे का आप सहयोग करेंगे। ये एक डिफरेंस है अनमैरिड और मैरिड में। अब ये है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। 8 तारीख 8 जून आपके लिए बढ़िया दिन होगा। काफी पैशनेट रहेंगे, उत्साह से भरपूर और लबरेज रहेंगे। अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को विन कराने के लिए, सक्सीड होने के लिए बिल्कुल लालायित रहेंगे और इस दिन का बिल्कुल आपको इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब के सेक्टर में भी दिन आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। इन चीजों के अलावा सोशल मामलों में, अब सोशल मामले में आपके लव अफेयर भी आ जाएंगे, प्रेम संबंध, और साथ साथ वैवाहिक मामला भी आ जाएगा, फैमिली इशू भी आ जाएंगे, मित्रवत संबंध भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा ना। सोशल तो सब कुछ हो जाता है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 8 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। 9 जून का दिन आपके अंदर एक स्थिरता लेकर के आएगा। इस स्थिरता को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले कुछ डिसीजंस अगर पेंडिंग है तो उनको ले लें। अगर कोई काम आपका पेंडिंग है जिसमें आप हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे कि करें ना करें, गो नो गो वाली कंडीशन अगर ऐसी है, तो उस काम को करने के लिए 9 तारीख सबसे सूटेबल और बढ़िया दिन रहेगा। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी दिन आपके फेवर में रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में यह दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपकी बात एक्चुअली सुनेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आ गया है 10 तारीख के लिए, तो किस्मत आपके साथ रहेगी 10 तारीख को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपका हो जाएगा। किस्मत के बारे में मैंने कई बार बताया है, किस्मत आपको पीछे से धक्का मारती है और किस्मत बिल्कुल नहीं देखती कि आप कहाँ खड़े हैं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए खड़े हैं या कूदने के लिए खड़े हैं। अगर चढ़ने के लिए खड़े हैं तो किस्मत धक्का लगाएगी, आप चढ़ जाएंगे, और कूदने के लिए खड़े हैं तो एग्जैक्टली किस्मत धक्का लगाएगी और आप धड़ाम नीचे। इसलिए कभी कभी भाग्योदय होता है और इंसान की जिंदगी खराब भी हो जाती है।
क्योंकि वो खड़ा गलत जगह पर होता है या पाथ उसका गलत होता है। तो इसलिए हमेशा पाथ अपना सही रखें ताकि किस्मत जब भी आपको पुश करे, किस्मत आगे से कभी नहीं खींचेगी कि आइए आपका हाथ पकड़ के ले चलो, नहीं, किस्मत पीछे से धक्का मारेगी। कहते हैं ना किस्मत साथ देगी, ये थोड़ी कहते किस्मत उठा के ले जाएगी गोद में। है गोद में तो भगवान ही उठाते हैं सभी को। इसकी भी एक कहानी है बढ़िया सी प्यारी सी, मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और मैं आपको सुनाऊंगा। तो खैर वो एक कविता है, मैं कविता भी सुनाऊंगा और उसकी एक पूरी स्टोरी भी है और सब कुछ बताऊंगा, आप बड़े खुश होंगे। और अगर आपने अभी तक स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर एक लिंक दिया है मेरे नए चैनल का, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अभी 2-3 स्टोरीज ही पड़ी हैं, उनको देखें, लाइक करें। मैंने स्टोरीज के लिए बिल्कुल अलग चैनल बना दिया है ताकि स्टोरीज मेरे इन बड़े बड़े वीडियोस होते हैं ना यार, ये एक्चुअली टैरो वाले वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, 40 मिनट 50 मिनट कभी 1 घंटे, तो इसमें वो खो जाती हैं कहानियाँ, तो इसलिए उस चैनल को अलग कर दिया ताकि स्टोरीज उस पर रहे। पहले सोचा मैंने प्लेलिस्ट बनाऊं, फिर मुझे लगा कि प्लेलिस्ट से अच्छा एक चैनल अलग कर दूं ताकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है कमेंट पर मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो मैं बात कर रहा था 10 तारीख को आपके किस्मत की, किस्मत आपके साथ रहेगी और किस्मत को कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको समझा दिया है। तो होशियार रहें, सावधान रहें और किस्मत को सही तरीके से इस्तेमाल करें। किस्मत 2 धारी तलवार होती है, एक तरफ से आप काट सकते हैं, दूसरी तरफ से कट सकते हैं, तो संभाल कर इस्तेमाल करें। ये बढ़िया था ना उदाहरण, 2 धारी तलवार, मैं इसको फिर से याद रखूंगा। एक्चुअली कभी कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो मुझे भी बड़ी मजेदार एक्चुअली लगती हैं, आपको तो अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। एस ऑफ द कप्स आपके लिए आया है जो बताता है कि कुछ नया आपके जीवन में आ सकता है, और जो नया होगा वो एक्चुअली में एक विचार होगा जो आपके जीवन में इकोनॉमिकली आपको इंप्रूवमेंट देगा, तरक्की देगा। लेकिन ये जो नया है इसको इस्तेमाल करना सीखिए। नए विचार जब आते हैं तो उन विचारों पर मनन करिए, चिंतन करिए। जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना कि चिंतन करिए, वो आज वाला चिंतन नहीं कि बैंकॉक जाकर चिंतन कर वो वाला चिंतन नहीं करना है, आपको एक्चुअली चिंतन करना है कि वो विचार कितने इंप्रूवमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप जब उस पर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आइडियाज में जो भी कमियां हैं, बारीकियां हैं, उन सबको आप समझ जाएंगे, कमियां ठीक कर पाएंगे, बारीकियों को दुरुस्त करेंगे और फिर उन विचारों से आप आगे बढ़ेंगे। वैसे धन के मामले में ये दिन आपको हेल्प करेगा, सफलता प्राप्त करने की दिशा में दिन अच्छा है, नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है, इज्जत प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा है। सम्मान प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा है, आपको सम्मान प्राप्त होगा नहीं, मैंने ये बताया। थोड़ा कभी कभी मैं कहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से ये शब्द यूज नहीं कर रहा था, आज फिर से ये कर रहा हूँ। मेरे शब्दों पर कभी कभी ध्यान दिया करें। मैं कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोलता हूँ जिसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो आप नॉर्मल सुनते हैं। जैसे मैंने कहा सम्मान प्राप्ति के लिए दिन अच्छा है, मैंने ये नहीं कहा आपको इस दिन सम्मान प्राप्त होगा 10 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 ही है, मैं भूल नहीं जाऊं तो सम्मान प्राप्त होगा का मतलब आपको सम्मान का पात्र बनना होगा, तब वो प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11 के बाद 12 तारीख की। 12 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों फील करेंगे। कुछ मामले दिन के ऐसे होंगे या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर आप बड़े सिक्योर रहेंगे कि हट जाओ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कुछ मामलों पर आप इतने इनसिक्योर रहेंगे कि आपको लगेगा कि ओहो कहीं नुकसान ना हो जाए। खैर, ये इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा आपको व्यापारिक मामलों में रहेगी, और अगर आप किसी जॉब में हैं, जॉब के मामले में हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा इनसिक्योर बने रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई गलती हो चुकी है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो हो चुकी है, नहीं हो चुकी, या हो चुकी है तो किसी की पकड़ में आई नहीं आई, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। जब दिन बीत जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आप जान जाएंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं था, फालतू का वहम था। और एग्जैक्टली ये फालतू का वहम ही होगा। फिलहाल बिजनेस के मामले के लिए दिन बढ़िया है, आपकी सफलता के लिए दिन बढ़िया है। जॉब में अगर आप हैं तो अच्छे से मेहनत करें, ये आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। कुल मिलाकर के 12 तारीख फेवर में है। बस केवल आपको एक तरह का डर फील होगा, और उस डर से किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आप उस डर को बिल्कुल कैजुअली ले लेते हैं तो चीजें ठीक है, अदरवाइज डरिए, मर्जी आपकी। अब 13 तारीख की बात करते हैं। तो 13 तारीख आपके जीवन में जो है ये ऐसा दिन होगा जब आप अपने गोल्स को रीसेट कर सकते हैं या अपने गोल्स से विमुख हो सकते हैं। जो आपका टारगेट है उससे विमुख हो सकते हैं। विमुख मतलब हट जाना।
इस दिन आप अपनी उपलब्धियों और अपने अवेलेबल रिसोर्सेस की ओर ध्यान कम देंगे और उस चीज की ओर ध्यान ज्यादा आपका चला जाएगा जो चीज आपके जीवन को एक्चुअली दिशा नहीं दे रही है। लेकिन अगर इंटेंशन, देखिए एक तो ये बताया मैंने कि जो अपने आप होगा, ठीक है। अब दूसरा है जो जानबूझकर आप करेंगे, यानी अपने गोल्स को, पुराने गोल को छोड़कर नए गोल को रीसेट कर देना, नए गोल बना लेना। अगर वो करते हैं तो आपके लिए चीजें बढ़िया रहेंगी, फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर आपने गोल से, अपने टारगेट से हट गए, विमुख हो गए, या आपको लगा कि अरे ये तो बहुत मुश्किल टारगेट मैंने बना लिया है, वहां कौन जाएगा, तो मतलब वो कैसे अचीव होगा, तो आप उसको अचीव एक्चुअली में नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो चांद पे जाने का टारगेट बनाया था ना नासा वालों ने और रशिया वालों ने। अब वो सोचते रहे कौन जाएगा चांद वांद पे, यार फालतू की चीज छोड़ो, तो आज कोई नहीं जाता। लेकिन अब देखिए तो मंगल ग्रह तक जा रहे हैं। तो टारगेट बनाइए तो टारगेट पूरे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सजिटेरियस आपके लिए केवल 7 जून का दिन बढ़िया नहीं है, बाकी 6 दिन आपके फेवर में है, बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी 9वीं राशि का राशिफल। अब लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है ये अपने धन को सही तरीके से मैनेज करने का दिन होगा, साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से यूज करने का दिन होगा। यानी कि आपको एक तरह से समझें कि सही इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसे नहीं होते, आपका व्यवहार भी एक इन्वेस्टमेंट है, आपका एटीट्यूड भी एक इन्वेस्टमेंट है, आप जो बोलते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, आप दूसरों को जिस तरह ट्रीट करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप जाकर किसी को एक थप्पड़ मार दें तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का तुरंत प्रतिफल मिल सकता है ना। तो ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट से मेरा मीनिंग क्या है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये दिन बढ़िया है, तो सही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको सही आउटपुट मिले। और अदरवाइज ये दिन आपके फेवर में रहेगा, बिजनेस के मामले में भी, जॉब के मामले में भी। तो पूरा दिन 7 तारीख आपके लिए अच्छा है, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट सही करिएगा और वो थप्पड़ वाला इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वरना उसका जो रिजल्ट आपको तुरंत में मिलेगा वो फिर काबिल तारीफ ही होगा एक्चुअली। 8 तारीख की बात करते हैं। द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया सफलता, साथ साथ ईश्वर की कृपा, साथ साथ पार्टनरशिप में गेन, साथ साथ पति पत्नी के संबंधों में और ज्यादा गहराई, इसके साथ साथ लव अफेयर में, एक्चुअली जो अनमैरिड लोगों का अफेयर चल रहा है वे अगर अपने लव को एक नए स्टेप पर ले जाना चाहते हैं, अगले कदम पर, कि अब आप एक लीगल बॉन्डिंग में जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो भी उसमें सफलता मिल सकती है। तो मतलब अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस दिन 8 तारीख को आप प्रयास कर सकते हैं। इस चीजों के अलावा अब इतनी सारी चीजें अच्छी होंगी तो जाहिर है बिजनेस और जॉब में तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। तो कुल मिलाकर 8 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। 9 जून का दिन उत्साह भरा रहेगा, आप काफी जोश में रहेंगे, अपने आप को कुछ करके दिखाने की मुद्रा में रखेंगे। एक तरह से आप चाहेंगे कि लोग आपको सराहें, आपको एक तरह से समझे तो पुरस्कृत करें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द बोलें, तो गर्वित रहेंगे। अब गर्वित का मतलब, मैंने गर्वित वर्ड बोला, मैंने अहंकारी नहीं बोला। गर्व अलग होता है, अहंकार अलग होता है, प्राइड बिल्कुल अलग चीज है, और जो एक तरह से ईगो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ईगोइस्ट नहीं होंगे, आप प्राइडफुल रहेंगे। और इस दिन को सही इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी प्राइड को सही जगह इन्वेस्ट करें। यानी कि जब आप गर्व में रहेंगे तो आप सही तरीके से दिन को इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जो कुछ भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उनसे ही आगे बढ़ें, और उम्मीद रखें फ्यूचर में चीजें अच्छी होंगी। नए कार्यों को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया दिन आपके लिए कैप्रिकॉर्न 9 तारीख का रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख परिवार के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला दिन है। आप हर कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। परिवार को पूरा समय देने का प्रयास आपको करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर समय आपका परिवार के साथ बीतेगा, लेकिन अगर आप समय देंगे तो बहुत बढ़िया भी रहेगा। और आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं तो 10 तारीख को उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है, पुराने कार्यों में और ज्यादा तेजी लाने के लिए दिन बढ़िया है, सक्सेस के लिए दिन बढ़िया है। सबसे ज्यादा ये दिन बढ़िया है फैमिली के साथ एंजॉय करने में। तो कोशिश करें कि 10 तारीख को अगर हो सके तो छुट्टी वुट्टी ले लें, फैमिली को समय दें। जितना ज्यादा आप फैमिली को समय देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना ही आपका मन मस्तिष्क शांत होगा। 11 तारीख की बात करते हैं। 11 तारीख को द्विपक्षीय मामलों में दुविधा के शिकार दिन के शुरुआत में होंगे, लेकिन अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिए कि कोई बात नहीं, इस दुविधा के बावजूद मैं अपने आप को आगे ले जाऊंगी या ले जाऊंगा
और अपने आप को पीछे नहीं रखना मुझे। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि कुछ कदम चलने के बाद, एक्चुअली वो कदम नहीं, कुछ समय उस अपने कार्य, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि चीजें स्मूथ हो रही हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुबह सुबह आपने सोच लिया था, तो इसलिए मोटिवेट रहें। दूसरी चीज, समाज में कुछ भी दिखावा करने के लिए कार्य नहीं करना है। तीसरी चीज, आडंबर नहीं करना है। मतलब एक तो दूसरों को दिखाना नहीं है, दूसरे आडंबर नहीं करना। आडंबर का मतलब भी दिखावा ही होता है, लेकिन आडंबर एक बिल्कुल दूसरी चीज है। आडंबर का मतलब होता है जैसे वो रंगमंच के एक्टर्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के कपड़े वगैरह पहन करके आते हैं और बिल्कुल डिफरेंट ही इंसान लगने लगते हैं, तो उसको आडंबर कहते हैं। ये वो दिखावा है जो जानबूझ करके रचा गया है, एक प्लान्ड दिखावा है। और दूसरा, समाज में कुछ बनना है, कुछ करना है, उसके लिए दिखावा, तो वो एक ईगोइस्ट दिखावा है। तो दोनों तरह के दिखावे आपको नहीं करने हैं। सफलता आपको निश्चित मिलेगी इस दिन 11 तारीख को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास बना होना चाहिए। और हाँ, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ दिन बिताने के लिए भी ये बढ़िया दिन है। जीवन साथी आपको इस दिन कुछ, अगर आपके गंभीर मसले हैं तो उस पर परामर्श देने का कार्य कर सकते हैं। 12 जून का दिन आपको थोड़ा पैसिव रखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवनेस आपकी खत्म रहेगी। जानबूझ करके आप पैसिव रहेंगे, आपको पैसिव रहना पसंद आएगा। ना बोलें, कभी कभी ऐसा मतलब होगा दिन में कि कहीं किसी मामले पर आपको बोलने का मन करेगा, लेकिन अंदर से मन आपका पीछे खींच लेगा, दिल पीछे खींच लेगा कि चुप रहो ना, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। और एक्चुअली वही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई इस दिन पता चल सकती है, जिसके योग बन रहे हैं, तो उस व्यक्ति की सच्चाई को जान करके चुप रहें, या उसको चुपचाप अकेले में बता दें कि मुझे आपके बारे में ये चीजें पता चल गई हैं। और जब वो घबरा जाए तो उसे कहें कि शांत रहें, आपकी ये बात मेरे तक ही रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरे नहीं। और अगर उसने आपको कभी धोखा दिया है तो उसको इस बात को हाइड रखने के लिए फेवर लेने का भी काम कर सकते हैं। तो मतलब मैनिपुलेशन के लिए भी आप इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में यह दिन थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन जॉब के सेक्टर में यह दिन बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं हमारी आखिरी तारीख 13 तारीख की ओर। 13 जून का दिन आपके जीवन में सबसे पहले तो उत्साहवर्धन का काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा, अचानक से नहीं। दूसरा चीज, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या आपको थी, फैमिली में किसी मेंबर को थी, तो उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ समस्याओं में घिरे हुए हैं, पहले से कई सारी समस्याएं आपके सिर पर चढ़ी हुई हैं, तो उन समस्याओं की एक सूची बना लें और उसमें से एक समस्या को चुनें जिसको आप क्लोज करना चाहते हैं। यकीन मानिए 13 तारीख को उस समस्या का रहस्य, उस समस्या का हल आपको बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दो राय इसमें नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए सारे दिन अच्छे हैं, सारे दिन बढ़िया है कैप्रिकॉर्न, कोई दिन आपके लिए खराब नहीं है। तो जो ये सप्ताह है आपके लिए बढ़िया जा रहा है। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी एक्वेरियस की। तो कुंभ राशि आपके लिए 7 जून का जो दिन है, ये धन की छोटी सी समस्या का सामना करने के लिए आ सकता है। सोची समझी गई मामलों में या सोचे समझे गए प्लान में आपकी नाकामी भी हो सकती है, नाकामयाबी भी हो सकती है एक्चुअली। और कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास पैसा तो होगा, बट उसे यूज करने के लिए कोई, मतलब उसे यूज करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, यानी वो यूजलेस हो जाएगा। एक तरह से समझे कि उस पैसे के इस्तेमाल से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, तो आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो सिचुएशन बनेगी, इसमें उधार लेने की भी मेंटेलिटी बन सकती है, तो आपको उधार नहीं लेना है। और जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है 7 तारीख को, ये सारी की सारी 8 तारीख तक मतलब 7 तारीख की रात में खत्म हो जाएगी। 8 तारीख को ये कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं हो रही, इसलिए अपने आप को परेशान और पैनिक ना करें। 8 मई के दिन आपको थोड़ा सिक्योर रहना है, अपने बारे में लोगों को जानकारी कम दें, अपनी वाहवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग आपके बारे में अनर्गल बातें कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, ताने भी मार सकते हैं, आपका असहयोग कर सकते हैं। असहयोग मतलब आपकी हेल्प ना करना, वो कार्य कर सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 7 और 8 दोनों दिन बढ़िया नहीं रहेंगे, तो जो काम जैसा चल रहा है उसे चुपचाप वैसा चलने दें। 9 जून का दिन आपके लिए बड़ा उत्साहवर्धक दिन रहेगा। बड़े नए नए विचार आपको आ सकते हैं, अपने दिमाग में आप ऐसे आइडियाज ला सकते हैं जिससे कि या जिस पे चल के आप अपने आगे के जीवन को थोड़ा गाइड करने का खुद काम कर सकते हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन कहीं भी और कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं रुकता। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन आपको काफी हेल्प करेगी 9 तारीख को, जब कुछ सिचुएशंस आपको मन में दुखी करना शुरू करेंगी, तो आप अपने आप को ये लाइन याद करा सकते हैं कि
कोई भी चीज किसी के लिए रुकती नहीं, जीवन हमेशा चलायमान है और चलता ही रहता है। वैसे इन चीजों के अलावा नए संबंधों को बनाने के लिए 9 तारीख बढ़िया दिन है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में भी कुछ नयापन हो सकता है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं। नए कार्य को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन सर्वोत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य रहेगा। 10 जून का दिन आपको आर्गुमेंट या एक प्रकार की बहसबाजी का शिकार बना सकता है। कुछ लोग आपके बारे में साजिशें कर सकते हैं, इसलिए दूसरों के साथ डील करते समय बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उनकी सिचुएशंस में ना फंसें। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जा सकता है, आमंत्रित किया जा सकता है, जिसमें एक्चुअली आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरों के मामले से थोड़ा दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिजनेस में भी कोई बड़े डिसीजन ना लें, इस बात का ध्यान रखें। जॉब आप कर रहे हैं तो अपने कलीग्स को, अपने बॉस को, अपने जूनियर को कोई एडवाइस ना दें। चुप रहें, शांत रहें, जो चल रहा है चलने दें। 11 तारीख बिल्कुल 10 तारीख के अपोजिट रहेगा। बड़ा बढ़िया दिन रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मैंने 9 तारीख को डिफाइन किया था। 9 तारीख में जो था उसमें कुछ चीजें अलग थी, इसमें अलग है। इसमें जो अलग है वो ये है कि सबसे पहले तो व्यापारिक मामलों में डिसीजंस लेने की क्षमता में आपके विकास होगा, तो आप बिजनेस डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं। जॉब अगर कर रहे हैं तो वहां पर आपकी तारीफ हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, एक छोटा प्रमोशन भी मिलने की संभावना है या आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है। एक तरह से इस दिन आप अपने आप को ईश्वर की छत्र छाया में पाएंगे, तो उनके प्रति अनुग्रहित होने से खुद को न रोकें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ चीजें आपके जीवन से हट भी सकती हैं। मीनिंग छोटी मोटी चीजें आप अपने जो आपकी लाइफ है उसमें लूज भी कर सकते हैं। तो छोटे मोटे लॉसेस को बिल्कुल भी माइंड में ना लाएं। जो बड़े फायदे हैं उनकी ओर ध्यान रखें। अपने जीवन में आप और आगे बढ़ने की दिशा में अगर किसी नई परियोजना या प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे तो 11 तारीख आपके लिए बहुत सूटेबल दिन रहेगा। 12 जून का दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता तो दर्शाता है, लेकिन थोड़ा सा डिले होकर के। इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होगी और वो है दूरदृष्टि की। अगर आप में दूरदृष्टि है, जिसके लिए ये दिन आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आपका फोकस ले रहा है, तो आप अपनी दूरदृष्टि को विकसित करके इस दिन को यानी 12 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, घिर गए हैं, जहां आपको रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आप अभी दूर की बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। आप बस प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा आगे जाकर सोचने की जरूरत है। जितना फ्यूचर आप सोच रहे हैं, उस फ्यूचर की एक क्राइटेरिया अपने माइंड में सेट करें कि ये मैं जो सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ये कितना आगे का है। मान लिया आपने साल भर का सिनेरियो सोच लिया, तो अब आपको तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि मुझे 2 या 3 साल आगे का सिनेरियो सोचना है इसी सिचुएशन पर। बस आपको रास्ता एक्चुअली में मिल जाएगा। 13 तारीख की बात करते हैं। 13 जून आपके लिए थोड़ा सा मानसिक शिकायतों का दिन हो सकता है। जब आप हल्की सी डिप्रेशन महसूस करें, अपने मन में एक तनाव महसूस करें, तनाव का कारण आपके अपने ही लोग होंगे। आपके अपने लोगों की आपके प्रति होने वाली एक तरह की समझे तो होप आपके तनाव का कारण बन जाएगी। जरूरत से ज्यादा होप भी कभी कभी तनाव का कारण बन जाती है। लेकिन आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, उसे इन्वेस्ट करें। वेस्ट एंड इन्वेस्ट दोनों में फर्क है। रास्ते हर चीज के मिल जाते हैं। इस दिन भी आपको तनाव से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। पहला रास्ता तो ये है कि ये तनाव आपका अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, यानी कि 13 तारीख में खत्म हो रहा है। दूसरे, आप इस तनाव को जितना कैजुअली ले सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितना टेंशन में जाते हुए लेंगे, जितना ज्यादा इसको तनाव को एक्चुअली तनाव बनाते जाएंगे, उतना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। तो कुंभ राशि इस चीज का ध्यान रखें कि इस तनाव को मिटाने का सबसे आसान तरीका है हास्य। हंसना शुरू करें, थोड़ा एंजॉय करें। अगर आप ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए हैं या आपको लगता है, कभी कभी होता है ना कि यार मैं तो फंस गया हूं, जिंदगी मेरी तो आगे ही नहीं बढ़ रही, तो उस सिचुएशन को ही एंजॉय कर लें कि जिंदगी में मैं ये दौर देख रही हूं या देख रहा हूं जहां पर मुझे आगे जाने के रास्ते नहीं दिख रहे। अपनी सिचुएशन पर भी हंसना चाहिए। कॉमेडियन करते हैं ना, अपने ऊपर ही मजाक उड़ाकर हंसते रहते हैं, और लोग भी हंसते हैं तो कॉमेडियन को पैसे भी मिल रहे होते हैं उसके। तो खैर, आपको क्या मिलेगा? आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी अगर आप अपनी सिचुएशन पर थोड़ा हंस लेते हैं तो। हंसें, क्योंकि ये सिचुएशन अभी है, कल फिर खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल कुंभ राशि आपके लिए इन 7 दिनों में से, जैसा कि मैंने बताया, 13 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, 10 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, और 7 तारीख भी अच्छी तिथि नहीं है। बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया और सुटेबल रहेंगे। अंतिम राशि लेते हैं पाइसिस, यानी मीन राशि, जो 12वीं राशि है। तो पाइसिस अब आपके लिए राशिफल
पहला 7 जून जो आपके लिए है, ये 7 जून आपके लिए थोड़ा इमेजिनरी दिन रहेगा। इस दिन आप ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में हो सकते हैं, कुछ ज्यादा ही ख्याली पुकाव पक सकते हैं, लेकिन इससे आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद भी मिल सकती है अगर उन ख्याली पुलाव को खाने के लिए चम्मच भी ख्याल में बना लें। इसकी मीनिंग है कि इसकी मीनिंग ये हुई कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस चीज को हासिल कैसे करेंगे ये भी इमेजिन करें, इसको भूल ना जाएं। तो आप देखेंगे कि अब मैंने आपको ये तरीका एक समझे बता दिया कि अपनी इमेजिनेशन को एक्चुअली यूज कैसे करना है। तो जब आप इस तरीके पर या उस प्लानिंग के ऊपर इमेजिनेशन को अपने फोकस करेंगे कि मुझे लक्ष्य को हासिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी हो सकता है और वो आपको हेल्प करेगा। इन चीजों के अलावा इस दिन आप बड़े खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, लोग भी आपसे खुश रहेंगे, आपसे मित्रवत संबंध लोगों का अच्छा बना रहेगा। तो इस खुशी खुशी में कुछ ऐसा ना कर दें जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह हो, इसलिए अपनी एक्टिविटीज पर थोड़ा फोकस रखें, धैर्य रखें। धैर्य इसलिए रखें क्योंकि जल्दबाजी भी इस दिन आपके अंदर आ सकती है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 जून जो है आपके जीवन में धन की समस्या को दिखाता है, उधार लेने की टेंडेंसी को दिखाता है या उधार देने की टेंडेंसी को दिखाता है। दोनों से आपको बचना है, इसको ध्यान रखें। लेकिन अगर मदद आप कर रहे हैं किसी की, मदद उधार देना नहीं होता, भले आप पैसे दे रहे हो तो मदद का मतलब आपने हेल्प कर दी, पैसे उसको दे दिए, वो पर्सन जाए, दे या ना दे। अगर कभी देता है भविष्य में तो ले लें, नहीं देता तो फिर आपको उससे जाकर तकाजा नहीं करना है कि मेरे पैसे आपको मैंने दिए थे वापस करें, क्योंकि फिर तो वो मदद नहीं हुई ना, वो तो उधार देना हुआ। तो अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए, लेकिन उधार देने लेने से बचना चाहिए। दूसरी चीज, धन के मामले में कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिससे निकलने की या उबरने की आइडिया आपके माइंड में बिल्कुल आए ही ना पूरे दिन भर। लेकिन ये सारी जो समस्या आप फेस करेंगे, ये समस्या एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड हो रही है दूसरे दिन भी। दूसरे दिन धन की समस्या जो है मेंटल डिस्टरबेंस में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से 8 और 9 तारीख आपके लिए बढ़िया नहीं रहेंगे और 10 तारीख बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो 2 दिन आपको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, 8 और 9 को। 8 तारीख को धन की समस्या और 9 तारीख को आप सिचुएशंस में फंस सकते हैं या आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, उसमें फंस सकते हैं। तो दोनों दिन थोड़ा सावधान रहें, पैसिव रहने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो। किसी नए काम को इन दोनों दिन 8 और 9 को ना शुरू करें। अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी दिखाने का प्रयास करें, लेकिन दूसरों के मामलों से थोड़ा दूर रहें। और अगर धन से संबंधित समस्याएं आती हैं तो कोशिश करें कि दोनों दिन चीजों को टाल दें, क्योंकि 2 दिन टालने के बाद चीजें फिर से वापस स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख को आप एक छोटी यात्रा पर जा सकते हैं या दूर से कहीं से कोई बढ़िया मैसेज आ सकता है। आपकी इमेज में वृद्धि हो सकती है, ऑफिस में आपको टीम मिल सकती है, टीम लीडर की पोजीशन भी पा सकते हैं। इस दिन आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास भी होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, सराहेंगे और आपकी बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अति उत्साह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बढ़िया साबित हो सकते हैं और जॉब के क्षेत्र में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके प्रमोशन या टीम लीडिंग की जॉब आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जून का जो दिन है, इस दिन धन के मामले में अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के सक्सीड होने के चांसेस 90% तक चले जाएंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग परिपक्व होनी चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कहती हैं एक्चुअली कि परिपक्व प्लानिंग, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें लूप होल्स बिल्कुल नहीं है, वो प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा आएंगे। अब इस प्लानिंग पर काम करना है आपको, बाद में जो एक्ट अपॉन करेंगे उसमें सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर प्लान करने में आप फेल हो गए तो गए। कई बार लोग फेल हो जाते हैं सही प्लान बनाने में, तो उस चीज का ध्यान रखें। इन चीजों के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, फैमिली के साथ का दिन बढ़िया है, जॉब में, बिजनेस में और लव अफेयर में और स्पाउस के साथ भी ये दिन बढ़िया ही रहेगा। 12 जून का जो दिन होगा ये आपके लिए पाइसेस एक ऐसा दिन होगा जब आप ज़्यादातर अपने परिवार के बारे में चिंतित रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली में आपको एक सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आप महिला हैं, इस वीडियो को देख रही हैं और आप पिछले कुछ समय से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए कंसीव करने का बन सकता है। इसके भी संयोग दिख रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है जो बता रही हैं, पहले तो ये एक दिन ही मुझे लगा, लेकिन इन्होंने मुझे जो बताया उसके अनुसार ये कहती हैं कि इस पूरे सप्ताह में कंसीव करने के चांसेस बढ़ेंगे आपके, तो इसलिए इस चीज पर भी आप ध्यान दे सकती हैं। इन चीजों के अलावा अगर सचमुच में आप महिला ही हैं
मतलब सचमुच में क्या मतलब, महिला तो रहेंगी ना, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, तो जो महिलाएं हैं भी उनके लिए बता रहा हूँ, पुरुषों के लिए थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जो महिलाएं हैं वो सुने, उनके लिए ये पूरा सप्ताह, मतलब ये पूरे सप्ताह की बातें करने लगी हैं, ये पूरा सप्ताह कहती हैं कि बढ़िया रहेगा, फेवर में रहेगा। और जो मैंने 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम के बताए हैं उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अननोन सोर्सेज से हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू इम्प्रेस के लिए जो आपके लिए चीज़ें बेहतर कर रही हैं। अब पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो महिलाओं के लिए हो रही हैं, पुरुषों के लिए अलग है। पुरुषों के लिए यह है कि आप नेचर के प्रेमी रहेंगे, अपने आप को जेन्युइन रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जिन चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिन चीज़ों से आप बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में आपको सक्सेस इस दिन 12 तारीख को मिलेगी। आपके लिए पूरा हफ्ता बढ़िया नहीं जा रहा। मतलब जो पुरुष हैं उनके लिए 8 और 9 तारीख थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी, आप फंस सकते हैं मुसीबत में। और जो महिलाएं हैं उनको अननोन सोर्सेज से हेल्प मिल सकती है। अब जो आया मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, ये यही बता रही हैं, चूंकि ये इम्प्रेस हैं और ये महिलाओं के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, और ये क्या कहती हैं, हाँ, थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम भी महिलाओं को 12 तारीख को हो सकती है। स्पेशली इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, यानी अपनी हेल्थ, जैसा इन्होंने बताया कि कंसीव करने के चांसेस पूरे वीक में रहेंगे, लेकिन 12 जून का जो दिन है, इस दिन आपको कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। 13 जून का जो दिन होगा, इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा रोमांचित रहेंगे, उत्साही रहेंगे, रूड रहेंगे, गुस्सैले रहेंगे, दूसरों को सजा देने की मेंटेलिटी से, मानसिकता से भरे रहेंगे। लेकिन आपको गुस्सा, रूडनेस और दूसरों को पनिश करना नहीं चाहिए। अपने आप को एक इमेजफुल पर्सन बनाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लें कि जिन कार्यों को आप 13 तारीख को हाथ में लेंगे उसमें सक्सेस आपकी संभव है, कहीं गई नहीं है। दूसरी चीज, दूसरे लोग अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं 13 तारीख को, तो ये उनके लिए खुद भारी पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा एक तरह से समझें। तो 13 जून का जो दिन है ये आपके एक्चुअली फेवर में आ रहा है। बट आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि आप झुंझलाहट में कोई काम ना करें, गुस्से में कोई काम ना करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, बदला लेने के लिए कोई काम ना करें, दिखावा करने के लिए कोई काम ना करें। बस ये दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप पुरुष हैं तो 8 और 9 तारीख आपके लिए बढ़िया नहीं है, बाकी सारे दिन आपके लिए बढ़िया है। अगर आप महिला हैं तो मैडम आपके लिए भी 8 और 9 तारीख बढ़िया नहीं है, लेकिन अननोन सोर्सेस आपको हेल्प कर सकते हैं। अब आपकी अगर आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, आपने ध्यान दिया कि किस अननोन सोर्स से मुझे 8-9 तारीख को हेल्प आ रही है, तो आप हेल्प ले लेंगे। अदरवाइज आप मिस भी कर सकती हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी सारे दिन तो मैंने बता दिया, सभी लोगों के लिए बढ़िया रहेंगे। तो पाइसेस, ये था आपके लिए वीकली होरोस्कोप। तो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई बार लोग लिखते हैं कि होरोस्कोप से उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं जो वीकली वाले देता हूँ इससे काफ़ी हेल्प होती है, तो मुझे भी वो पढ़ करके बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों की हेल्प एक्चुअली में कर पा रहा हूँ। तो आप इस होरोस्कोप को तो देख ही चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को भी ये देखना चाहिए, तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। और अपने फ्रेंड्स और अदर लोगों को भी जो आपके जान पहचान के हैं, उनको मेरे चैनल का लिंक भेजें, मेरे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम 50,000 का टारगेट पूरा कर लें। खैर, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो एक नया चैनल मैंने बनाया है स्टोरीज के लिए, उस पर भी आपका सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वे डिस्क्रिप्शन में जा करके नए चैनल का लिंक देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आप नए चैनल पर स्विच करेंगे। वहां पर कुछ स्टोरीज मैंने बताई हुई हैं, उन स्टोरीज को आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं एक्चुअली। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते एक बार फिर से आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन देगी और आपकी हेल्प करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे साथ बुकिंग करने के लिए, यानी अपॉइंटमेंट के लिए। और उसके बाद में फिर मैं आपके साथ बिल्कुल बातचीत करूंगा, जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ करता रहता हूँ डेली बेसिस पर। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में, अब राशिफल तो एक हफ्ते बाद आएगा, अगला वीडियो पिक अ कार्ड का होगा किसी टॉपिक के ऊपर। तो किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।